हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर सैयद सज्जाद अहमद, जो कि ऑडियोलॉजिस्ट हैं, और इनसे हम जानेंगे कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस हेयरिंग के हवाले से क्या हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अभी चंद दिन पहले जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि हेयरिंग डे गुजरा है, और उस हेयरिंग डे की थीम थी, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, टू हेयर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। अब इसका क्या मतलब है, इसको आप किस तरह से हमारे नाजरीन के लिए एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, मतलब जब ये हेडफोन लगाएं तो कितनी हल्की आवाज़ रखें, ये क्या है, ज़रा इलैबोरेट करें। एक्चुअली इसका मल्टीपल मीनिंग्स आते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द एसेंस। हम लोग जब तक अपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे वर्बली, इट वॉन्ट हैपन। और वर्बली आप कम्युनिकेट तब करेंगे जब सुनेंगे भी। और सुनने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई आदमी जो या औरत सुन सकती है तो वो वाकई समझ भी रही है कि नहीं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग, और उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। हमारे यहाँ चूँकि एक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सीनियर एज ग्रुप, कि जैसे ही हम 50 साल की उम्र क्रॉस करते हैं तो हमारे यहाँ सुनने की ताकत कम होनी शुरू हो जाती है नेचुरल वेज में। हर एक की डिफरेंट स्टेजेस पे होती है और डिफरेंट लेवल की होती है। और कुछ लोगों को ये होता है कि मुझे आवाज़ तो आ रही है, लफ्ज़ समझ नहीं आ रहे, और कुछ लोग कहते हैं मुझे आवाज़ भी कम आ रही है और समझ नहीं आ रही। अब वो हेयरिंग का इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, अल्हम्दुलिल्लाह नेचर ने ऐसा बनाया है कि आप छोटे बड़े बच्चे औरत मर्द सब की आवाज़ें सुन सकते हैं। पर जब आपकी उम्र ज़्यादा होती है तो जब आपकी और फैकल्टी स्लो होनी शुरू हो जाती है, इसी तरह सुनने की ताकत भी कम होनी शुरू हो जाती है। सही है। फिर आप जब सुनते हैं कुछ अर्सा तो गुजारा चल जाता है, क्योंकि आप अगर एक ही फैमिली में एक ही ग्रुप में बातें कर रहे हैं, आपको बाय एंड लार्ज पता होता है क्या बात करते हैं। अगर आपको फर्स्ट पार्ट आ गया समझ, तो सेकंड पार्ट आप कंक्लूड कर लेते हैं अपने ब्रेन से। बिल्कुल ऐसा ही है। ना दिस टेक्स मी टू दिस नेक्स्ट स्टेप, कि जब हम सुनते हैं तो हमारी मेमोरी डेवलप होती है। जब हम सुनना कम कर देते हैं तो हमारी मेमोरी फेड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रेन अब रिफ़्रेश नहीं कर रहा होता उस मेमोरी को। ये वो एस्पेक्ट है जो लोगों ने कभी रियलाइज़ नहीं किया। उन्होंने सोचा आवाज़ नहीं आ रही है, टूटी लगा लो। टूटी कहाँ से लगा लो? बाज़ार में चले जाओ, वहाँ बहुत सारे वेंडर्स बैठे हुए हैं, वो टूटियाँ डिफरेंट किस्म की हेयरिंग एड्स प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें ऑडियोलॉजी का फील्ड को, समात का फील्ड जो है बड़ा लेट आया है। दुनिया में काफ़ी एडवांसमेंट होगी, दुनिया में 70 साल से है, हमारे यहाँ पिछले 10 साल में कुछ काम हुआ। अच्छा। उसमें भी बैचलर्स प्रोग्राम हो रहे हैं, मास्टर्स 1-2 यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, उससे आगे कुछ नहीं है। इंटर्नशिप्स नहीं है, ट्रेन नहीं होते, तो उसका फुकदान है। जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये है कि हमारी कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 220 मिलियन पॉपुलेशन है, और उसमें ऑडियोलॉजिस्ट का रेशियो 1:1 मिलियन है। अच्छा, अब ये जो हम फिनोमिना देखते हैं कि ओल्ड एज में हेयरिंग कम हो जाती है, तो क्या ये नेचुरल है या फिर ये कि हमारी कुछ ऐसी आदत होती हैं जिसकी वजह से फिर ओल्ड एज में ये इफेक्ट आता है? ये जो मैंने आपसे जिक्र किया, ये कुदरत का एक नेचुरल प्रोसेस है कि कम हो जाती है। उसके अलावा जो है, अगर आप नॉइज़ी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे हेयरिंग लेवल्स जो हैं 85 डेसिबल से ऊपर होते हैं, और आप कंटिन्यूसली 8 घंटे काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में जहाँ जनरेटर्स होते हैं, जहाँ पे ग्राइंडिंग होती है, और नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंजन्स होते हैं, ये तमाम साउंड्स जो होती हैं ये आपको बॉदर करती हैं, और हम लोग समहाउ इग्नोर करते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता। लोग किसी को कहें कि आप ईयर मफ्स लगाएं या आपके कान के अंदर ईयरबड्स लगाएं ताकि साउंड इतनी ज़्यादा ना आए, लोग इसको तवज्जो नहीं देते, क्योंकि ये विजिबल डिसेबिलिटी नहीं है। आँख जैसी हमारी देखना कम करती है, हम फ़ौरन ऐनक लगा लेते हैं। एक वक्त था कि हम बच्चों को ऐनक लगती थी, हम कहते हैं ये क्या ऐनक लग गई इसको। अब देखें हर बच्चे ने जिसको ज़रूरत है ऐनक लगी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब हेयरिंग भी हमारे यहाँ कुछ मायूब समझी जाती है, हालांकि एक नेचुरल चीज़ है, जिससे आँख कमज़ोर होगी, कान भी कमज़ोर हो सकते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, बच्चे भी देखता हूँ, बड़े भी देखता हूँ, और हर एज ग्रुप में एक रेजिस्टेंस है कि आई डोंट वांट ए हेयरिंग एड, मुझे हेयरिंग एड नहीं लगानी, नज़र नहीं आनी चाहिए, कान के अंदर बैठनी चाहिए, पता ना चले किसी को। और ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसका डिसीजन जो है वो लोग जो माहिर होते हैं इस फील्ड में वही बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, कौन सी एज में आपकी हेयरिंग जो है कैपेसिटी वो कम होने लग जाती है? 50 प्लस। अब इसके अलावा ये है कि वजूहात में ये भी आता है कि कुछ हेयरिंग लॉस हेरिडिटरी होता है। अच्छा। नस्लों में चल रहा होता है, कज़न मैरिजेस हैं वो होती हैं, उसमें पता चलता है कि जी 4 बच्चों में से 3 बच्चे ठीक हैं, 1 बच्चे में आ गया है। ओके। इट्स ऑल जेनेटिक्स। ये एक 25% जो है ये ट्रांसमिट होता है।
अब उसमें ये नहीं हो सकता कोई टैबू आप लगा दें कि जी आप यहाँ शादी ना करें वहाँ। हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है कि, और बाहर भी की दुनिया भी रिवाज नहीं है कि जेनेटिक्स करके कोई शादियाँ करें। ये बस ये एक एतबार से देखभाल के शादियाँ की जाती हैं, और कई दफ़ा वो 2 जनरेशन पहले होता है वो हेयरिंग लॉस, एंड देन इट शोज़ अप। लेकिन हमें उसको एज ए चैलेंज लेना चाहिए कि अगर हो गया तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उसके लिए फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, हेयरिंग एड्स मौजूद हैं, अगर हेयरिंग एड से काम न चले तो कॉकलियर इम्प्लांट्स मौजूद हैं, मिडल ईयर इम्प्लांट्स मौजूद हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टफ व्हिच कैन बी डन एंड व्हिच इज़ बीइंग डन इन पाकिस्तान। सही। अच्छा, ये तो चलें इलाज की तो हमने बात की कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम आजकल देखते हैं फिनोमेना कि हेडफोन्स सब ने ही लगाए हुए होते हैं और हर शख्स गाने सुन रहा है फुल आवाज़ में, बच्चे भी सुन रहे होते हैं, बड़े भी सुन रहे होते हैं, और सब लोग इसी में मुलव्विस हैं इस काम में। तो हेडफोन्स का कितना नुकसान होता है? अच्छा जी, मैं बताऊँ, जो सेफ़ लिमिट है उसकी 85 डेसिबल है साउंड्स की। अच्छा। उससे ज़्यादा आप जब भी जाएंगे इट विल इज़ लाइकली टू डैमेज योर ईयर। मिसाल ऐसे है कि आप किसी रॉक कंसर्ट में चले जाएं, हाँ। किसी ऐसी जगह जाएं जहां लाउड स्पीकर पे तकरीरें हो रही हैं, आप स्पीकर के पास बैठे हैं, जैसे आप महफिल से बाहर निकलते हैं आपके कान बंद होते हैं। ये कुदरत का अमल है कि वो आपके हेयर सेल्स जो कि साउंड को ट्रांसमिट करते हैं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, और फिर वो रिकवर होना शुरू होते हैं, 2-4 घंटे में रिकवर हो जाते हैं, नेक्स्ट डे यूर ओके। लेकिन अगर आप हैंड्स फ्री सुन रहे हैं, जो कि हमारी यंगर जनरेशन स्पेशली बहुत सुन रही है, बिल्कुल, और एक कुदरती बात है, एवरीबडी वांट्स टू लिसन म्यूज़िक एट ए लाउडर लेवल, वो उस प्लेजर के चक्कर में वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं हैज़र्डस नॉइज़ के साथ। अगर एक बच्चे ने हैंड्स फ्री लगाया हुआ है और आप उससे 2 मीटर दूर बैठे हैं और आपको भी आवाज़ आ रही है, दिस इज़ टू लाउड। हाँ, सिंपल सा क्राइटेरिया, इट्स टू लाउड। यू हैव टू एडवाइज दिस चाइल्ड कि आप इसको कम करें, इसलिए कि हेयरिंग लॉस इज़ ए वन वे ट्रैफिक। एक दफ़ा हेयर सेल्स डैमेज हो जाएं रिकवर नहीं होते, स्किन के सेल्स डैमेज हो जाएं स्किन बन जाती है, हेयर सेल्स डैमेज हो जाएं कॉकलिया के, इनर ईयर के, रिकवर नहीं होते। एंड देयर इज नो वे टू। कौन कौन से इन्वायरमेंट ऐसे हैं कि जिसमें वो जो एयर मफ्स होते हैं वो लगाने ज़रूरी हैं? जहाँ पे भी जी नॉइज़ लेवल जो है 85 डेसिबल से ऊपर हो, आम आदमी के लिए तसव्वुर करना मुश्किल होता है। जैसे इंडस्ट्री है, जितनी इंडस्ट्री काम कर रही है उसमें तमाम मशीन्स जो हैं उनके नॉइज़ लेवल्स 85 से ऊपर होते हैं मेजॉरिटी में, और वो लोगों को बड्स भी देते हैं और हेडफोन्स भी देते हैं। आई नो ऑफ द इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान जो ये प्रोवाइड करती हैं, पर कंप्लाइंस नहीं है, वो कहते ही नहीं लगाते, इसको मर्दानगी समझा जाता है। बिल्कुल कि जी मैं हेयर नहीं लगाने, मैंने, मुझे कुछ नहीं होगा। जिस दिन हो जाता है फिर कुछ नहीं होता, बिल्कुल, फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। और उसमें हेयरिंग लॉस का एक और जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, अगर आप नहीं सुनते हैं तो खासकर सीनियर एज में या जूनियर एज में, आप लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ ए कॉन्वर्सेशन, क्योंकि लोग सवाल करते हैं, आप उल्टा जवाब दे देते हैं और एम्बेरसमेंट होती है। अगर लोगों के आपने क्या कहा आप 2 दफ़ा कहते हैं, वो अगला कहता है जी सुनते नहीं तो मैं क्या बात करूं। दूसरी तरफ जो हेयरिंग लोग हैं जिनकी आवाज़, जिनकी सुनाई भी ठीक है और जो कम्युनिकेशन करते हैं सब लोगों के साथ, उनको ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों को हेयरिंग लॉस हो जाता है उनके साथ ऐसे बात की जाती है, स्लो स्पीड में बात की जाती है, एक एक लफ्ज़ खुल कर बात की जाती है, फिर उनको समझ आती है, और फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करेंगे फिर समझ आएगी। अगर आम आदमी, अक्सर लोगों से मैं पूछते जी आपको हेयरिंग प्रॉब्लम है, कहते जी नहीं। मैं कहा अच्छा आप बताएं कि आप ग्रुप में बैठते हैं, कहते नहीं, कई दफ़ा पूछना पड़ता है, एम्बेरसमेंट हो जाती है। तो हम उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए आलात मौजूद हैं। देयर इज़ नो एम्बेरसमेंट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपको क्वालिटी ऑफ साउंड आनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए, हाँ। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं आपसे जिक्र करूँ अगर टाइम है तो, मैं एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ कनाडा से, और वो हेयरिंग असेसमेंट इन प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन पे है। अच्छा। वो ग्रांट थ्रू द प्रोसेस है, इंशाल्लाह इस महीने या 2 महीने में वो अप्रूव हो जाएगी। मेरा मकसद ये था कि हम स्कूल्स में जाके प्राइमरी स्कूल के बच्चों की 5 साल से 9 साल की जो उम्र है उनको स्क्रीन करें। स्क्रीन करके हम देखें इनमें से कुछ बच्चे डेफिशिएंट तो नहीं हैं, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रहे, एंड यू विल डिस्कवर कि देयर इज़ अ परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन जिनको हम डेफ एंड डब कह देते हैं या डम कह देते हैं, अटेंशन नहीं देते, टीचर्स को नहीं पता चलता, डॉक्टर्स को नहीं पता चलता, पेरेंट्स कहते हैं नहीं सुनता है, मतलब की बात सुन लेता है। और सीनियर्स के साथ भी हमने एक टैब लगाया हुआ है कि जी अब्बा जी को आवाज़ तो नहीं आती पर मतलब की बात समझ जाते हैं, पर इनको ये समझ नहीं आती कि अब्बा जी वो बात समझते हैं जो आप फेस टू फेस करते हैं, जो क्लियर करके करते हैं। और अब वो वक्त चला गया कि आपके बुज़ुर्ग जो थे चारों तरफ से सुन लेते थे। देयर इज़ अनदर डिफरेंस बिटवीन आई सेट एंड विजन एंड हेयरिंग।
विजन जो है 180 डिग्रीज आपको एक्सपोजर देती है, जो हेयरिंग है वो 360 डिग्रीज देती है, आगे पीछे राइट लेफ्ट क्या बातें हो रही हैं। और अब इंडस्ट्री का भी कमाल है कि उन्होंने ऐसे डिवाइसेस बना लिए हैं, डिजिटल हैं, कि यू कैन टेल द हेयरिंग एड टू डायरेक्ट बैकवर्ड्स, कि आपके पीछे जो लोग बातें कर रहे हैं, बड़ी कारामद चीज़ है, को वो आपको सुनाई दे। इसमें गलतियाँ भी हो सकती है, परेशानी भी हो सकती है, यू डोंट वांट टू डू दैट, लेकिन अब हेयरिंग एड इंडस्ट्री इतनी एडवांस हो गई है। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन पाकिस्तान हु नो हाउ टू प्रोग्राम देम, एवरीबडी नोज हाउ टू सेल देम, और वो दे गो बाय 8 चैनल, 16 चैनल, 24 चैनल, कुछ पता नहीं है चैनल्स क्या हैं, और आम आदमी को भी नहीं पता कि चैनल्स। फाइनली डॉक्टर साहब ये बताएं, जिन लोगों के कान का पर्दा फट जाता है, क्या वो रिपेयरेबल है? अच्छा जी, 50% ऑफ द हेयरिंग लॉस इज ट्रीटेबल, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके कान में परफोरेशन हो जाती है, इज ट्रीटेबल। ये पिछले 40-50 साल से हो रहा है पाकिस्तान में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स बन रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं, टिम्पैनोप्लास्टीज होती हैं, बड़े अच्छे ईयर सर्जन्स हैं पाकिस्तान में, ये काम हो रहा है, इज़ पॉसिबल। अगर आपके मिडल ईयर में प्रॉब्लम है, विच इज़ दरमियानी कान जो होता है, तो उसको भी आप उसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो। इशू सिर्फ हो जाता है इनर ईयर में, कॉकलिया में, जहाँ पे हेयर सेल्स होते हैं, उनका कनेक्शन ब्रेन से होता है। वो सेल्स अगर डैमेज हो जाएं तो रिप्लेस नहीं होते। हाँ, अगर एक बच्चा पैदाइशी तौर पे बिल्कुल नहीं सुनता, या कोई भी शख्स सुनने की ताकत ख़त्म हो जाती है, हेयरिंग एड्स के बाद नेक्स्ट उसका जो इलाज है वो कॉकलियर इम्प्लांट्स है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कंट्री में कॉकलियर इम्प्लांट्स होते हैं, दो इट्स कॉस्टली, कॉस्ट समवेयर फ्रॉम 12 लाख से लेकर 20 लाख तक। अच्छा, नॉट फॉर एवरीवन। मुझ पर लोग आते हैं और कहते हैं कि जी वो कॉकलियर इम्प्लांट लगवा लें, उनका ख्याल होता है इम्प्लांट से कि एक चिप यहाँ पड़ जाएगा और हम सुनना शुरू कर देंगे, ऐसा होता नहीं है। यू स्टिल हैव टू वेयर ए हेयरिंग एड, और काफ़ी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, एक सर्जरी भी इन्वॉल्व है। सोल्यूशंस मौजूद हैं, और ENT सर्जन्स भी मौजूद हैं पाकिस्तान में, और ईयर सर्जन्स मौजूद हैं। आजकल तो ईयर सर्जन बड़ी स्पेशलिटी बन गई है, और ऑडियोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह बनना शुरू हो गए, ये भी इंशाल्लाह कुछ अर्से में कमी पूरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।